हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज सबसे खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को याद कैसे रखना होता है। क्या टिप्स है, क्या टेक्निक्स है, कैसे हम इसको रिटेन कर सकते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि 2024 के आपके एग्जाम जो मेंस है वो सितंबर से शुरू हो जाएंगे। देन आपके आरआरबी पीओ क्लैरिकल, देन आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल, देन एसबीआई पीओ क्लैरिकल, आपके एग्जाम कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो उस टाइम में जैसे ही आपका अगस्त फिनिश हो जाएगा तब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप करंट अफेयर्स को रिटेन करना शुरू करो उस एक टाइम पे। और अगर आपने उसको रिटेन कर भी लिया कैसे ना कैसे करके, तो आप बिलो एवरेज ही नंबर आपके आएंगे, और ये रियलिटी है। आपको पता होगा अगर आपने मेंस एग्जाम पहले दिए हैं तो, कि करंट अफेयर्स की वैल्यू क्या होती है, कितना ज्यादा डेटा होता है इसका। और आपको कम से कम 3-4 मंथ की तो करंट अफेयर्स करनी ही करनी होती है, लेकिन आइडियली आपको 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स करनी है। अगर आपको एक्चुअली में 20+ की लीड लेनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको 6 मंथ की करंट अफेयर्स करके जाना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके हाफ करंट अफेयर्स की, यानी कि 3 मंथ्स की, जो एक आपको करना ही करना चाहिए। इससे कम करोगे तो फिर दिक्कत की बात है। तो 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कैसे रिटेन करना है किसी भी मेंस एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा करोगे तब तो एक्सीलेंट है, काफी अच्छा एफर्ट कर रहे हो आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे सिलेक्शन लेने में। लेकिन अगर आप 3 मंथ भी नहीं करके जा रहे तब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और इसका आपको रिग्रेट होगा जरूर। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स करके जाओ। अब देखो, करंट अफेयर्स में दो चीजें होती है। एक होती है थ्योरी। थ्योरी जैसे कि मान लो कि कोई मिनिस्ट्री है, उसने कोई स्कीम लॉन्च की, तो वो स्कीम है क्या। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है। तो ये एक स्कीम है। अभी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है कि ये स्कीम क्या है, ये करेगी क्या, इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो वो सब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उस स्कीम का। और ये हर एक न्यूज में होता है। करंट अफेयर्स में जो थ्योरी पार्ट होता है, ये आपका 95% होता है। इसी से कंप्लीट बन के करंट अफेयर्स आपकी तैयार होती है। अगर करंट अफेयर्स में थ्योरी पार्ट ना हो तो करंट अफेयर्स बनेगी नहीं। फिर तो वो क्वांट हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया। तो ये याद रखो कि आपका करंट अफेयर्स में 95% पार्ट थ्योरी का होता है, और आपको इसको तो रिटेन रखना ही है। लेकिन ये रिटेन रखना कंपैरेटिवली इजी होता है किसके, 5% पार्ट के, जो कि कौन सा है, डेटा का पार्ट। डेटा में कौन सा, जो डिजिट्स वगैरह होती है, ये पार्ट, जो डेटा और डिजिट्स का पार्ट होता है, ये खतरनाक होता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। अब इसमें भी 2-3 कैटेगरी आती है, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। पहला आता है अमाउंट वगैरह, कि कितना क्या अमाउंट या बजट दिया गया है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। तो ये नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, आरबीआई, इन सब में बहुत चलता है। डिफेंस हो गया, एक्विजिशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो करंट अफेयर्स में आपका ये मान के चलो कि 70 to 80% जो पूरा एक थ्योरी पार्ट है, उसमें मैक्सिमम डेटा बहुत आता है। अब कोई भी स्कीम आएगी तो डेटा उसमें होगा। अब कोई भी डिफेंस की न्यूज है तो उसमें डेटा होगा कि कौन सी मिसाइल लॉन्च किया है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी स्ट्राइक रेंज क्या है। तो ये सब चीजें जो होती है वो डेटा वाली होती है, वो बहुत टफ हो जाती है याद करना। दूसरा होता है इसी के अंदर एक रैंकिंग वाला पार्ट। रैंकिंग में जैसे अगर कोई इंटरनेशनल की न्यूज है, तो उसमें कंट्रीज की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड फोर्थ फाइव तो आपको करना ही है। और अगर टॉप 10 में कोई इंपॉर्टेंट कंट्रियां भी है जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। और जो बॉटम पे टॉप 3 या टॉप 5 कंट्री है, वो भी आपको रिटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है, और कंपटीशन का नाम ही यही है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां पर हर साल, हर एक एग्जाम में कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देने आते हैं। और ये बात आपको अच्छे से मालूमात होगी। अब उन 4 से 5 लाख बच्चों को आप सिर्फ क्वांट और रीजनिंग की हेल्प से तो पीछे कर नहीं सकते। क्योंकि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, सबका क्वांट और रीजनिंग ऑलमोस्ट एक लेवल पे है, एक्सेप्ट अ फ्यू।
तो आप कहाँ पर लीड लोगे? इंग्लिश में लीड लोगे आप, लैंग्वेज में, या फिर करंट अफेयर्स में? और अगर आपके दोनों ही अच्छे हैं तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो आपका सिलेक्शन मान लो हो ही गया। आपको बस जाके इंटरव्यू में अपना ये चेहरा दिखाना है प्यारा सा स्माइल करता हुआ, और आपको नंबर मिल जाएंगे। एवरेज नंबर भी मिलेंगे अगर आपको इंटरव्यू में, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने सबसे खतरनाक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और उसमें भी करंट अफेयर्स पार्ट, जहां पर बच्चे डर जाते हैं सोचते हुए कि अरे करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, कैसे याद रहेगा। तो टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे याद करना है इसको। मैं आपको सिंपली 1 वीक का टेक्निक बताने वाला हूँ, फिर आप 1 मंथ का उससे रिलेट कर लेना। अगर आप 1 वीक वाले को फॉलो करोगे मेरी स्ट्रेटेजी से, तो 1 मंथ वाले में भी आप वही चीज कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो। और वही फिर आप अगले मंथ्स पे, जितने आप मंथ करके जाओगे करंट अफेयर्स में एग्जाम के लिए, सब पे वही सेम चीज अप्लाई होगी। अब सुनो कि टेक्निक क्या होती है। अब हम बात करते हैं टेक्निक की। इसको नोट डाउन कर लेना। और अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब मत कहना कि सर आपने तो आधी इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन मैं पूरी दे रहा हूं, तो बालक वीडियो पूरी देखो, ठीक है? तो सुनो अब, जैसे मान लो कि अप्रैल फर्स्ट वीक आपने फिनिश कर लिया। ये हम अप्रैल फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, आप देख रहे होंगे, नजर मत लगाना। तो अप्रैल फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स आपने फिनिश कर ली, लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये आपने फिनिश कर दी अप्रैल फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स। अब हम जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लगभग एक वीक में 16 to 18 पेज होते हैं मैक्सिमम, और 1 मंथ में, पूरे मंथ में अराउंड 80 पेजेस होंगे मैक्सिमम। और उसी में आपका पूरा कंप्लीट मंथ कवर हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो करके देख लो ट्राई। लेक्चर देखो जो मैं बताता हूँ, और उसके बाद जो उसकी नोट्स पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और चैनल पे मिल जाएगी। वहां से उसको याद करो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको रिटेन करना शुरू करो। तो अब देखो यहाँ पर कि आपने अप्रैल फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स फिनिश की। अब अगर आप हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें 16 से 18 पेज होते हैं। इन केस अगर आप कोई दूसरा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप कोई अल्टरनेट कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। वो आप पे डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। दोनों में सेम चीज अप्लाई होगी। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको 3 तरीके की न्यूज को डिवाइड करना है, अलग से लिख लेना है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हमेशा आप प्रिंट आउट से रीड करो। और अगर आप नोट्स बना रहे हो खुद के किसी दूसरे सोर्स को फॉलो करके, तब आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हो तो वो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में होता है, और आपको अच्छे से मालूम है उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने होते, वो खुद ही नोट्स है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप प्रिंट आउट की फॉर्म में उसको रीड कर रहे हो, मैं यहाँ पर दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। तो ये आपका मान लो कंप्लीट फ्रंट पेज है, ठीक है? अप्रैल फर्स्ट वीक का फ्रंट पेज है। चाहे ये आप हमारा कंटेंट हो राइट अप्रोच का, या फिर आपके खुद के नोट्स हो, या कोई दूसरा सोर्स हो सकता है। तो इस अप्रैल फर्स्ट वीक का जो फ्रंट पेज है, ये हमारा कौन सा पेज है? फ्रंट पेज है। यहां से हमारी अप्रैल फर्स्ट वीक की न्यूज शुरू होती है। आपको क्या करना है कि इस फ्रंट पेज के ऊपर एक पेज स्टेपल कर दो। ध्यान से सुनो, इस फ्रंट पेज के ऊपर एक पेज अलग से ब्लैंक वाइट पेज या कैसा भी पेज स्टेपल कर दो। और उस पेज पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका अमाउंट का डेटा हो, यहां पर क्या करो, इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे, एंड देन पार्ट 3। ये आपका 3 पार्ट में कंप्लीट पेज डिवाइड हो गया। ये कंप्लीट पेज है आपका, ठीक है? यानी कि 1/3 पार्ट आपने डिवाइड कर दिया। यहां पर अमाउंट लिख लो साइड में। तो अमाउंट आपका नीचे आ जाएगा पूरा। फिर आपका आ जाएगा रैंकिंग वाला पार्ट। रैंकिंग में भी आपको दो करने हैं सेग्रीगेशन। या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप दोनों रैंकिंग यहां पर लिख लो। एक रैंकिंग में जो भी आपकी नेशनल की रैंकिंग हो, नेशनल में कौन सी होती है?
स्टेट्स की रैंकिंग। जैसे मान लो कि इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट इंडेक्स है, किसने रिलीज किया है, उसमें बताया है कि कौन से इंडिया के 3 या 5 स्टेट है जो कि टॉप पे है इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट में। तो उनको यहाँ पर लिख लो, ऊपर लिखो आप हेडलाइन, यहाँ पर रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं नेशनल वाले की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रैंकिंग नेशनल। जैसे मान लो कि कोई ABC, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रैंकिंग रिलीज की है इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट की, कि कितना कितना एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर हुआ है, सॉरी इंडिया से हुआ है, ठीक है, इंडिया के बाहर। अब उसमें कौन कौन से स्टेट टॉप रैंक पे है, 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे मान लो यहाँ पर कर्नाटका आ गया, यहाँ पर आपका मुंबई आ गया, यहाँ आपका तमिलनाडु आ गया, देन आपका उत्तर प्रदेश आ गया, देन आपका गुजरात आ गया। अब आपने क्या किया कि आपने रैंकिंग के नीचे यहाँ पर लिख लिया कि ABC कंपनी जो थी वो स्लैश करके इसने क्या रिलीज किया है, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है। अब कौन से स्टेट टॉप पे थे, कर्नाटका, मुंबई, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, आपने लिख लिए, ये आपकी कंप्लीट होगी। ऐसे ही अब कोई दूसरी रैंकिंग होगी, मान लो जैसे कोई नीति आयोग ने रैंकिंग रिलीज की है, कोई भी रैंकिंग हो सकती है ABC, ठीक है, ये अभी हम नेशनल की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट टॉप पे थे वो लिख लो आप, टॉप 5। फिर ऐसे ही कोई दूसरा होगा सेक्टर, जैसे मान लो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने भी कोई रिपोर्ट रिलीज की है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में, उसमें भी कोई 5 स्टेट या 3 स्टेट टॉप पे है, आपने वो लिख लिए। तो ऐसे आपको करके पूरी वीक की जो कंप्लीट रैंकिंग होगी, आपने इस वाले कॉलम में, कौन से कॉलम में, यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले कॉलम में आपने पूरी रैंकिंग स्टेट की, नेशनल की लिख ली। और यहाँ पर जो हमारा टॉप कॉलम है ये वाला, यहाँ पर जितने भी अमाउंट थे, एज एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की है, और उस स्कीम का जो अमाउंट है यहाँ पर आपने लिख लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये वाली स्कीम लॉन्च की है। उसके आगे लिख लो कि कितना बजट दिया है। हम मान लो कि बजट दिया है, मान के चलते हैं 2000 करोड़ रुपए, बस लिख लो यहाँ पर 2000 करोड़। और उसके नीचे लिख लो यहाँ पर कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2027 तक। अब आपको दिख रहा है सामने यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो स्कीम लॉन्च की थी, उसका उसने 2000 करोड़ रुपए अमाउंट एक बजट किया है, एलोकेट किया है। और कितने साल के लिए, यहाँ लिख लो ऊपर 3 इयर्स के लिए। और कब से कब तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर 24 से 27 तक के लिए। ऐसे आपको कंप्लीट लिखते चले जाना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा देख लो एक बार। कोई भी न्यूज आपकी पूरे वीक में या मंथ में कोई भी हो, चाहे वो अमाउंट की हो और उसमें कितना सैंक्शन किया है, कितने ईयर्स के लिए दिया है, कितने साल के लिए दिया है, आप उसको ऐसे लिखना। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि कोई स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है, ठीक है, आपने लिख लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये न्यूज नंबर 1 है हमारी। इसके नीचे लिखो इन्होंने स्कीम कौन सी लॉन्च की है, स्कीम का नाम लिख लिया आपने। उसके नीचे लिखो कि इसका अमाउंट कितना है। मान लो इसका अमाउंट है 7300 करोड़, यानी कि 7300 करोड़ रुपया, ये लिख लिया। कितने ईयर्स के लिए है ये, 5 इयर्स के लिए है, ये लिख लिया। कि कब से कब तक के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 29 के लिए है। ये कंप्लीट आपका नोट्स तैयार हो गया फ्रंट पेज में। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 3 से 4 पेज स्टेपल कर सकते हैं अपने कंपाइलेशन के आगे।
एक पेज में कंप्लीट आपका अमाउंट वगैरह आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना कितना अमाउंट। अमाउंट बेसिकली तीन न्यूज के होते हैं। एक होता है आपका जो कि नेशनल न्यूज में स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती है, उसका अमाउंट होता है। दूसरा अमाउंट होता है जो कि आपका आरबीआई या फिर बैंकिंग का होता है, कि कितना कितना क्रेडिट कार्ड वगैरह सेल किए हैं, कितना उसका अमाउंट हुआ है, कितना डेबिट कार्ड का हुआ है, कौन कौन से बैंक प्रॉफिट में रहे हैं, ये सब डेटा जो भी रहा हो। ठीक है, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। तीसरा आपका इंटरनेशनल का रहता है कि कौन सा पर्सन कौन सी रैंकिंग पे है, मान लो रिच इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग पे है। जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि एक हुरून इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक इंडेक्स रिलीज किया था, वर्ल्ड्स बिलियनियर इंडेक्स वगैरह शायद, या पता नहीं, फोर्ब्स की न्यूज तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसमें जो हमारे फर्स्ट पे थे वो बर्नाल्ड आर्नोल्ड थे, जो कि यूएसए के थे, जिनका लुइस वुटन ब्रांड है, जो कि वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर है। और उनकी वैल्यूएशन लगभग 233 बिलियन डॉलर थी। अब आपने क्या किया, अब आपने इंटरनेशनल जो न्यूज है, आपने सिंपल लिख लिया कि नीचे बर्नार्ड आर्नोल्ड थे, कौन सा ब्रांड था, लुइस वुटन था, कहाँ के, यूएसए के, कितना इनका वैल्यूएशन है, 233 बिलियन डॉलर। ऐसे आपने लिख लिया, तो ये भी आपकी इंटरनेशनल में आती है। फिर उसके अलावा जो आपकी न्यूज होती है जिसमें आपका बजट होता है, एक्विजिशन मर्जर वगैरह का होता है, कि इस कंपनी ने इसके कितने स्टेक खरीदे। जैसे मान लो कि एचडीएफसी ने एक्सिस बैंक के 5% स्टेक खरीदे। तो आपको ऐसे लिखना है कि एचडीएफसी ने एक्सिस बैंक के कितने 5% स्टेक खरीदे, कितने के, इसकी वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यूएशन मान लो 10,000 करोड़ रुपए। बस ये कंप्लीट हो गया। तो एक्विजिशन मर्जर या फिर इकोनॉमिक्स में जो भी ऐसी न्यूज आती है जहां पर अमाउंट होता है, तो आपको सिंपली वो अमाउंट लिखते चले जाना है सामने। पहले अमाउंट लिखने हैं नेशनल के, जो एक तरीका होता है लिखने का, पहले नेशनल कंप्लीट करो, पहले नेशनल के अमाउंट लिखो, उसके बाद इंटरनेशनल या फिर बैंकिंग या आरबीआई, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिखो। लेकिन सबसे पहले नेशनल लिखना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट वगैरह नेशनल में होते हैं ज्यादातर। फिर उसके बाद जो अमाउंट आते हैं एक्विजिशन वगैरह में आते हैं, मर्जर्स में आते हैं। फिर जो अमाउंट आता है वो डिफेंस वगैरह में आते हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा। फिर जो अमाउंट आता है स्टेट्स वगैरह की न्यूज में आते हैं, कि इस स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है और जिसमें आपको मंथली बेसिस पे 2,000 रुपए देगी। अब स्टेट का नाम लिखा, उसके आगे स्कीम का नाम लिखा, फिर कितना अमाउंट देगा उसका नाम लिखा, फिनिश हो गई। तो ये पूरी अमाउंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर देखो बात की थी, अमाउंट की बात हमने कर ली, रैंकिंग जो थी नेशनल की हमने उसकी बात कर ली। अब जो रैंकिंग इंटरनेशनल की होती है, कौन सी, इंटरनेशनल की जो रैंकिंग होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लेता है एग्जामिनर। अब इसको कैसे करना है, अब देखो, अब आप अलग शीट पे या फिर वैसे जैसे मैंने बताया, अगर आप वीकली कर रहे हो तब तो आपका पूरा डेटा एक ही शीट पे आ जाएगा आगे पीछे करके। अगर आप मंथली पूरा कर रहे हो और तो उसके आगे आपको 2 3 4 पेज अलग से स्टेपल करने पड़ेंगे। एक पेज में आप पूरा अमाउंट लिख लो, ठीक है, एक पेज में आप पूरा अमाउंट लिख लो जैसे मैंने बताया। फिर दूसरे पेज में, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ, फिर दूसरे पेज में रैंकिंग लिखो। रैंकिंग कौन सी लिखनी है आपको, जो कि नेशनल में आपकी आती हो, नेशनल में, डिफेंस में, वो लिखो। फिर तीसरे पेज में आपको रैंकिंग लिखनी है, किसकी, इंटरनेशनल की, ठीक है। फिर फोर्थ पेज में अगर आप बना रहे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा आपका अमाउंट वगैरह या रैंकिंग आती है, एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर रैंकिंग आती है, वो लिखना है। एक्स्ट्रा में कैसे, जैसे मान लो कि बैंकिंग की कोई न्यूज आ गई कि टॉप 5 बैंक कौन से है क्रेडिट कार्ड इशू करने में क्वार्टर सेकंड और फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही कोई न्यूज आ गई कि आरबीआई की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कौन कौन से बैंक
डोमेस्टिकली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है वो लिख लिया आपने, तीन कौन से हैं। फिर कोई न्यूज आ गई कि कौन से ऐसे बैंक है जिनका कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो पूरा डिपॉजिट है वो कितना कितना है, आपने वो लिख लिए। या फिर कोई आरबीआई ने कुछ लॉन्च किया, जैसे एक डीफ अकाउंट वाला आया था पहले ना, जब अगर आपका 10 साल तक अकाउंट एक्सिस नहीं है तो उसका अमाउंट आरबीआई के डेफ अकाउंट में चले जाएगा। तो उसमें कौन कौन से बैंक टॉप पे है जिसमें ज्यादा डेफ अकाउंट का बैलेंस है, वो आपने लिख लिया। तो एक्स्ट्रा आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करना है, अब आपका खतरनाक काम सारा, जो भी आपका सबसे टफ काम था वो आपने पूरा सेग्रीगेट कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है अलग अलग। यानी कि आपने क्या किया, यहां पर आपने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया। अब करंट अफेयर्स आपके लिए बच्चों का काम है, बच्चों का काम है एकदम। अब जब भी आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करनी है, अब मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन की। जैसे मान लो आप अप्रैल फर्स्ट वीक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक आप रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फर्स्ट वीक भी हो सकता है, वन डे भी हो सकता है, वन मंथ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ फर्स्ट वीक का। तो आपने अप्रैल फर्स्ट वीक कंप्लीट कर लिया, अब आप इसका रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन में सबसे पहले जो आपने स्टेपल पेजेस किए हैं, स्टेपल पेजेस, उनको रीड करना शुरू करो। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इनको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इनको देनी है। सबको पहले रिवाइज करो कि कितना कितना अमाउंट नेशनल में कौन सी स्कीम को, कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम में कितना अमाउंट सेक्शन किया है, कितने साल के लिए, कब से कब तक के लिए। ऐसे ही रैंकिंग में नेशनल में ये सेक्टर था, इसने ये वाली स्कीम लॉन्च की है या फिर ये इंडेक्स लॉन्च किया है, और इसमें कौन कौन से स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो कि टॉप परफॉर्मर है। उसके बाद इंटरनेशनल की रैंकिंग में कौन कौन सी कंट्री है ऐसी जो कि टॉप पे आती है, देन कौन सी बॉटम पे आती है, आपने वो लिख लिया, उनको रिवाइज करो। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है आरबीआई की, बैंकिंग की, डिफेंस की, एक्विजिशन की, मर्जर्स की, उनका जो पूरा अमाउंट होता है कि कौन से बैंक ने किसके स्टेक खरीदे, कितने परसेंट, कितने अमाउंट में, या फिर डिफेंस में कितना अमाउंट सेक्शन किया है डिफेंस ने एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कितना अमाउंट देने के लिए। देन आता है जैसे आरबीआई ने कोई स्कीम लॉन्च की है या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है बैंकिंग के रिगार्डिंग या कस्टमर्स के रिगार्डिंग, उसमें कितना अमाउंट वगैरह, जो भी डेटा हो बैंकिंग वगैरह का, वो सब एक्स्ट्रा में लिख लो आप। अब सब आपने लिख लिया ना कंप्लीट। अब क्या करना है, दूसरा काम सुनो ध्यान से। दूसरा काम क्या करना है आपको, आपने रिवीजन कर रहे हो आप अप्रैल फर्स्ट वीक का। सबसे पहले आपको ये पूरा डेटा याद करना है, अमाउंट वाला, रैंकिंग वाला, इंटरनेशनल नेशनल जो भी है, देन एक्स्ट्रा वाला आप रिवाइज कर रहे हो। अब जैसे ही आपका एक बार रिवीजन हो जाए, इस पूरे अप्रैल फर्स्ट वीक के जो आपने ये फर्स्ट पेज था अमाउंट वाला, रैंकिंग वाला, नेशनल, इंटरनेशनल, एक्स्ट्रा वाला, इन सब की फोटो क्लिक करो। क्या करना है, फोटो कैप्चर करो अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल में फोटो कैप्चर करो और एक अलग से फोल्डर बनाओ, अलग से फोल्डर बनाओ। फोल्डर का नाम ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कि अप्रैल फर्स्ट वीक, ऐसे लिख लो। अब आपकी इमेज में एक अलग फोल्डर बन चुके हैं अप्रैल फर्स्ट वीक के नाम से। अप्रैल वन मंथ भी हो सकता है कंप्लीट, या मई मंथ भी हो सकता है, जून मंथ भी हो सकता है। अब आपको कैसे करना है, आपको डेली करना है, वीकली करना है या मंथली करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से रिवीजन करना और याद करना पसंद है, ठीक। अब क्या करना है आपको, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जब भी कभी आपके पास फ्री टाइम हो, हमेशा डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली जो आपने डेटा लिखा है अमाउंट का, रैंकिंग नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग, एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन थी, उसको आप 20 मिनट या 30 मिनट्स भी हो सकता है, डेली एक बार देखो और कोशिश करो कि जो आपने अमाउंट लिखा है, जो रैंकिंग लिखी है, उसको पहले आइज क्लोज करके अपने माइंड में रिकॉल करो कि नीति आयोग ने ये वाली रिपोर्ट रिलीज की है, इस रिपोर्ट में टॉप 3 कौन से थे, खुद से याद करो, या फिर टॉप 5 कौन से थे।
टॉप 1 पे उत्तर प्रदेश था, सेकंड पे बिहार था। जैसे लास्ट ईयर एक नीति आयोग ने पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें जहां सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई थी वो यूपी था, देन सेकंड बिहार था, देन थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा, ऐसे खुद पहले याद करो। अगर आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं आ रहा, तब आपको उस इमेज में देखना है फोन पे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि कभी भी आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो, या अगर आपका मन नहीं है कि आप नोट्स उठाओ उसका रिवीजन करो, तो सिंपली आप मोबाइल में जितना टाइम आप मोबाइल में स्पेंड करते हो ना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक एटसेट्रा एटसेट्रा, उस टाइम को वहां से कट करो और फोटोज पे जाओ और वहां से रिवीजन करना शुरू करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा आपसे ओपन चैलेंज है, करंट अफेयर्स में अगर आप एक से एक महारथी टीचर को compete करना भी शुरू कर दोगे, इतने खतरनाक बन जाओगे आप। लेकिन करना पड़ेगा आपको, अगर फॉलो नहीं करोगे तब नहीं होगा आपसे। तो ये आपको ऑन सीरियस नोट फॉलो करना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, कैसे उसको रिकॉल करना है। फिर उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आई विल टेल यू कि करंट अफेयर्स की क्विज कैसे लगानी होती है, या कैसे अलग अलग इंफॉर्मेशन को और ज्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये लास्ट के 2 मिनट में अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूं, फिर हम वीडियो एंड करते हैं। तो देखो, आपका कोई ग्रुप होगा, ठीक है, जिसमें आपके 2 3 4 5 फ्रेंड्स होंगे। तो आप क्या करो, अगर आपको और अच्छे से रिटेन करना है तो या तो डिस्कशन करना शुरू कर दो। डिस्कशन चैट पे नहीं करना, इसको अवॉइड करना है, बहुत टाइम खराब करता है और इफेक्टिव नहीं होता। वर्बल डिस्कशन करना है। वर्बल चाहे आप कॉल पे करो, टेलीग्राम पे करो, व्हाट्सएप पे करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको वर्बली डिस्कशन करना है। कोई भी अपने 2 3 4 5 6 फ्रेंड बना लो, या अगर कोई आपका टेलीग्राम पे ग्रुप है तो वहां पर डिस्कशन किया करो। हमारा भी ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर आप जुड़ सकते हो, और वहां पर भी हम ये इनिशिएटिव लेंगे कि आप, जैसे हमने अप्रैल फर्स्ट वीक फिनिश किया, अब आप कंटिन्यूअसली एक फिक्स टाइम हम डिसाइड करेंगे कि इस फिक्स टाइम पे आधे घंटे का डिस्कशन होगा। वो सारे बच्चे आएंगे और अपने अपने डाउट्स क्लियर करेंगे कि ये न्यूज में क्या डेटा था, क्या नहीं था, क्या क्या चीजें थी, प्लस आप अपनी रैंकिंग और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको मैं एक प्रो टिप दे रहा हूं, जो कि आप अप्लाई करो करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन टेक्निक गलत है। आपको पता ही नहीं है कि इसको याद कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, तभी तो आप भूल जाते हो। अब मान लो कि अप्रैल फर्स्ट वीक आपने फिनिश किया, अप्रैल फर्स्ट वीक आपने फिनिश किया, देन उसके बाद आपने सेकंड वीक भी फिनिश किया। अब आप क्या कर रहे हो कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद आपके साथ बार बार ये दिक्कत आ रही है कि आपने आज सुबह रिवीजन किया और कल आप पूरा डेटा भूल जाओगे कि क्या क्या आपने रिवीजन किया था। अप्रैल फर्स्ट वीक में क्या न्यूज थी, सेकंड वीक में क्या न्यूज थी, उसका डेटा क्या था, उसका अमाउंट क्या था, कौन सी मिनिस्ट्री थी, किसने क्या लॉन्च किया था, कितने साल के लिए लॉन्च किया था। तो इन सब को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने आपको वो स्ट्रेटेजी बताई थी, ये वाली, दोबारा देख लो, कि ऐसे आपको पेजेस में अलग अलग डेटा लिखना है। ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये आपको बहुत कुछ दे के जाएगा आपके एग्जाम में, आपको टॉपर बना के जाएगा ये, राइट। दूसरी टिप है मेरी, सुनो अब। जब भी आप करंट अफेयर्स करते हो, अक्सर बच्चे मैं देखता हूं कि यूट्यूब वगैरह पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डरा देते कि हमने 3 सोर्स फॉलो किए थे, हमने 4 सोर्स फॉलो किए थे, तब हमारा एग्जाम क्रैक हुआ, हमारा इतने नंबर आए। देखो, ये फालतू की बात है। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूँ, मैं आपको आज यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको एक सोर्स दूंगा, और लेकिन मेरी शर्त यही है कि उस सोर्स को जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे रिवाइज करना पड़ेगा, और उसी सोर्स पे आपको स्टिक करना पड़ेगा। और वो सोर्स कौन सा है? हमारा ही है। हमारा सोर्स ऐसा है, आप फॉलो कर लो। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर आपके नंबर करंट अफेयर्स में टॉपर्स से कम आ गए, तो आप मुझे आके बता देना कि सर आपका सोर्स बेकार है, और मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। मैं आपको इतना ओपन चैलेंज कर रहा हूं। मैं जो करवा रहा हूं और जो नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ दे रहा हूं, उससे 100% वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे।
अगर 40 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन में से मैं 30 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ कंटेंट से ही फंसेंगे। बाकी 5 क्वेश्चन वो कहाँ से दे देगा कुछ नहीं पता। वो पूछ लेगा कि मेरी अम्मा का, बुआ का घर का नाम क्या है, तो भाई वो हमको नहीं पता, कोई फायदा नहीं है। वो पूछ, मान लो कि 2024 के एग्जाम है और उसने पूछ ली न्यूज 2023 की, तो वो हाथ खड़े कर दो। और वो करनी भी नहीं चाहिए, वो गड्ढे होते, फंसाने वाले होते, हमेशा अवॉइड करो। और कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसको सडनली सोते सोते याद आ गए कि यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो वाला क्वेश्चन भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो बाकी 30 क्वेश्चन है ना, उसके मैं कंप्लीट गारंटी लेता हूँ, इतने आप क्वेश्चन ठोक के आओगे विद 100% एक्यूरेसी। तो अब मैं जो बताऊंगा काफी लोगों को बुरा लगेगा, जो लोग काफी हाइप क्रिएट करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। एक सोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जिस टेक्निक्स में आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। माई टेक्निक, इसको फॉलो करो। टेक्निक कह लो या फिर गाइडेंस कह लो। इनको फॉलो करने के बाद आपको कोई भी वीडियो सोर्स, कोई भी दूसरा कंटेंट फॉलो करने की आवश्यकता, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, भूल गया मैं हिंदी, आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, और मैं अपनी बात पे स्टैंड करूंगा हमेशा, कि एक सोर्स के अलावा आपको दूसरा सोर्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो ज्यादा सोर्स फॉलो करते हैं ना, वो लोग डरे हुए होते हैं, उनको कंटेंट याद तो रहता नहीं है। अब अगर उनका एग्जाम क्रैक हो गया, अगर उनको एट लास्ट इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल गए, बाय लक बाय डेस्टिनी, तो उनकी आप बातें देखना कि हमने ये सोर्स भी फॉलो किया, हमने ये सोर्स भी फॉलो किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। भाई 5 सोर्स फॉलो करते थे, इतना टाइम था आपके पास, मजाक कर रहे हो क्या? करंट अफेयर्स के आप नोट्स भी बना रहे हो, वीडियोस भी देख रहे हो, पीडीएफ भी कर रहे हो, फिर आप क्विज भी कर रहे हो। मतलब पूरे 8 घंटे आप यहीं पे दे रहे हो क्या? क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो यार? बेवकूफ बनाना बंद करो उनको, जो रियलिटी है वो बता दो, डराओ मत। अक्सर क्या होता है कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है, एक डर बनाना जरूरी है, और कोचिंग वाले यही तो करते आ रहे हैं। बच्चों को हायर करते हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, या आपको ये बोलना है, वो बोलना है, ये या फिर ये बोलना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मजा आता है हाइप क्रिएट करने में। चलो आप एक काम करो, आप 5 सोर्स फॉलो कर लो, और एक राइट अप्रोच का एक सोर्स। अगर वो राइट अप्रोच का एक सोर्स आप पे भारी ना पड़ जाए ना, तो बता देना, ओपन चैलेंज है। राइट अप्रोच का एक सोर्स आपके 5 सोर्स से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो भी सोर्स फॉलो करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो आपकी मर्जी है, करो। आपका टाइम है, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो आप दोबारा से मेहनत करोगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, जो कंटेंट मैं फ्रेम कर रहा हूँ, हमारी टीम फ्रेम कर रही है, और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना, उसमें बहुत दम है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम में पता लग जाएगी। जैसे ही आपका आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके बाद यही चैनल होगा, यही वीडियो होगी, और कमेंट आके पढ़ लेना आप। तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कंप्लीटली, जो मैंने बताई है करंट अफेयर्स की, कि कैसे आपको डेटा रिटेन रखना है, और आपको उसकी इमेजेस भी क्लिक करनी है, अपने फोन में अलग से फोल्डर बनाना है। और जब भी टाइम मिलता है, तो अपने माइंड में एक डर रखो कि हम फालतू का टाइम इतना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब रील्स पे खराब कर रहे हैं। उसके बजाय अगर हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उस एक पर्टिकुलर कंटेंट को रिवाइज करने में लगा दे, जो कि हमारे फोन में, हमारी मीडिया में अवेलेबल है, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो आपसे बच जाए एग्जाम में। अगर आपको मान लो ऑप्शन में देता है 500 करोड़ रुपए, अमाउंट आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल, 495 करोड़ रुपए, 490 करोड़ रुपए, अगर इतना क्लोज भी आपको अमाउंट दे देगा ना, तब भी आप एग्जैक्ट क्वेश्चन करके आओगे। इतना पागलों की तरह आप उसका रिवीजन कर चुके होंगे, आपको सही डायरेक्शन पता कि कैसे याद करना है, क्या स्ट्रेटेजी है। हर एक काम के पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, और वो आपको अच्छे से मालूम है। जैसे खाना बनाने की स्ट्रेटेजी होती है, घर से ऑफिस तक जाने की स्ट्रेटेजी होती है,
ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की भी स्ट्रेटेजी होती है। बिना स्ट्रेटेजी अगर आप ब्लाइंड एफर्ट करोगे और फिर आप ये बोलोगे कि ये टफ है, हो नहीं रहा, या ये तो होता ही नहीं है, कितना रीड कर लो, तो भैया आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। बुखार आपको हुआ पड़ा है, दवाई आप खा रहे हो आलतू फालतू की, बिना रिकमेंडेशन की डॉक्टर की। डॉक्टर पागल थोड़ी है, इतने साल उसने इन्वेस्ट किए है, उसको उसकी इसने स्टडी की है, वो प्रिस्क्रिप्शंस देने के लिए बैठा है, उसको पहले फॉलो तो करो। अपना दिमाग लगाए जा रहे हो आप लोग, फिर बोलते हो कि वो टफ है। अरे टफ नहीं है, वो इजी है, करने का तरीका ही नहीं पता आपको। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है वो फॉलो करना शुरू करो। मैं आपको डांट भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, और आपके लिए, आपके भले के लिए समझा रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, उसको सीरियस नोट पे फॉलो करना शुरू करो। 1 महीना फॉलो कर लो। अगर 1 महीने में आपको ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं लगती, मुझे आके बता देना, मैं टीचिंग करना बंद कर दूंगा। और अगर आपको स्ट्रेटेजी इफेक्टिव लगती है और ऑनेस्टली आप इसको फॉलो करते हो, तो इसी वीडियो के नीचे आगे तारीफ कर देना कि सर आपकी स्ट्रेटेजी ने काम कर दिया। अब हमको सारा डेटा, सारी रैंकिंग, सारी डिजिट्स, सारे अमाउंट, सारा बजट हमको सब याद रहता है, हमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहती। तो ये आपको आज से फॉलो करना शुरू करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 10 जगह तीर नहीं मारने, एक चीज को पकड़ के चलना है हमेशा, उसको बार बार रिपीट करना है। रिपीटिशन में बहुत ताकत होती है, इतना याद रखो। रिपीटिशन विंस ओवर क्वांटिटी एफर्ट। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो और क्वालिटी एफर्ट पे फोकस करो। और आपके करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं एक सिंपली एक एग्जाम की, आरआरबी पीओ मेंस में अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से चलोगे और मेरे कंटेंट को फॉलो करोगे, क्योंकि वो कंटेंट मैं खुद फ्रेम करता हूँ 8-10 घंटे लगा के, मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामिनर पूछने वाला है और क्या वो नहीं पूछेगा, या किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने वाला है, वो भी मैं आपको लेक्चर्स में बताता हूँ। तो आरआरबी पीओ मेंस में 40 क्वेश्चन में से अगर आपके कम से कम वर्स्ट सिनेरियो में भी 25 नंबर ना आए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अगर आपने आज से अभी से फॉलो करना शुरू कर दिया, या अगर आप मेरी वीडियो को जून में भी देख रहे हो और अगर आपने जून से भी मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया 2024 के लिए, तो आपका कोई भी एग्जाम हो मेंस, उसमें करंट अफेयर्स में 99 परसेंटाइल आपके हमेशा आएंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो या फिर आपका रियल एग्जाम क्यों ना हो। और करंट अफेयर्स में आप इतनी खतरनाक लीड लेके जाओगे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 घंटे का एफर्ट लगाना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर अभी आप 1 से 1.5 घंटा भी लगा रहे हो तो मोर देन सफिशियंट है। लेक्चर देख लो और आधे घंटे पीडीएफ को याद कर लो, और फिर अगर आपको आधा घंटा मिलता है तो अलग से रिवीजन भी कर लो, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। आपका करंट अफेयर्स एकदम फेवरेट और बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट बन जाएगा। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, अभी भी कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में करंट अफेयर्स की रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितने टाइम बाद उसको रिवीजन करना चाहिए, कैसे कैसे रिवीजन करना चाहिए, मैं पूरा उसको डिवाइड कर दूंगा। और फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी समझने के बाद कि कैसे इसकी स्ट्रेटेजी एक सही तरीके से रिवीजन करने की है। और बाकी 2024 के एग्जाम्स के लिए अच्छे से एफर्ट करो। हमको सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे आरबीआई का ही क्यों ना हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर ऑफिसर्स आप लोग इसको अप्लाई करेंगे और फॉलो करना शुरू करेंगे। और एक चीज और है जो मैं आपको बताऊंगा अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी में करंट अफेयर्स की, वो आपको इंक्लूड करनी है, और वो होगी हमारी क्विज। कि क्विज कैसे प्रैक्टिस करनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, कितने रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और क्विज की अप्रोच क्या होनी चाहिए और उससे फायदा कैसे उठाना है। सो ये कंप्लीट वीडियो थी, आई गेस आधे घंटे तक की होगी, शायद ज्यादा नहीं होगी। बाकी मिलते हैं जल्दी सी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए फ्यूचर ऑफिसर्स बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो ऑन अ सीरियस नोट, सिंसियरिटी के साथ।
और डिसिप्लिन फॉलो करो। मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।